Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class of A levels, unit P3 and the topic is logarithm. And हम इसमें स्टडी कर रहे थे ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और हमने कुछ एग्जाम्पल देखी थी. हम आते हैं वापस उस पर. वो मैंने पहले सॉल्व की थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी कि वो कहाँ सॉल्व की है, तो फिर मुझे ये सॉल्व हुई भी एक एग्जांपल मिल गई है. तो हम इसी से अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं. होता क्या है कि अगर हमारे सामने ये एक रियल वर्ल्ड डेटा मौजूद है, राइट, दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड डेटा, राइट. और इफ़ यू सी द क्वेश्चन कहता है कि यूज़ द फॉलोइंग सेंसस डेटा फॉर द यूएसए टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन एग्जांपल दिस व्हाटएवर दैट पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 1790 टू 1860. कि हम असल में इस रियल वर्ल्ड डेटा को चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें एक कमेंट दिया गया है, एक क्लेम किया गया है कि जो ये डेटा है, ये पॉपुलेशन है का डेटा है, ये पॉपुलेशन ग्रो हुई है एक्सपोनेंशियली. अब हम इस बात को कैसे चेक करेंगे कि ये वाकई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या नहीं, पहली चीज़. और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये ग्राफ है तो उसमें हमने ये देखना है कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है जो उसको आने वाले वक्त में फोरकास्ट करे कि आने वाले वक्त में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी. अगर हम इस ग्राफ का इस डेटा का ग्राफ डेवलप करें पॉपुलेशन का अगेंस्ट टाइम, तो ये ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसा लग तो रहा है, बट दिस इज़ नॉट इनफ. मतलब अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे आके थोड़ा ऊपर चला जाता या ये थोड़ा लैग करता तो देखने में तो शायद लगता कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लेकिन हो सकता है ना हो. तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे लॉगरिथमिक स्केल पर. और इसका आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि हम जानते हैं कि अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अगर तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो इसको फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो वो y इक्वल्स टू ए बी पावर x इस इक्वेशन को फॉलो करता है. यहाँ पे y एक्सिस पे क्योंकि पॉपुलेशन है और x एक्सिस पे टाइम, तो y वुड बी रिप्लेस्ड बाय द पॉपुलेशन एंड x इज़ रिप्लेस्ड बाय द टाइम. हमारा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम इस ग्राफ, इस कर्व को कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर डेटा स्ट्रेट लाइन पर एग्जैक्ट फिट होता है या नियरली फिट होता है तो हमारा क्लेम जस्टिफाई होगा कि यस, दिस डेटा फॉलो y p इज़ इक्वल्स टू ए बी पावर t. यानी कि हम इस क्लेम को कहेंगे कि जी ये पॉपुलेशन वाकई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है. मतलब दिस पॉपुलेशन इज़ ग्रू एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द गिवन डेटा. सो अब इसको स्ट्रेट लाइन में पहले तो कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिकली. वो अलजेब्रिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कहेंगे कि p इज़ इक्वल्स टू ए बी पावर t अगर है तो टेक लॉगरिथम बोथ साइड. टेक, लेट्स से इस एग्जांपल में ln लिया हुआ है, आप log भी ले सकते थे, मतलब बेस 10 भी ले सकते थे. अगर हम इसकी लॉगरिथम लें बोथ साइड्स तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ln p इज़ इक्वल्स टू ln ए बी पावर t. और हमें पता है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो लॉगरिथम के फॉर्मूला के हिसाब से इन दोनों के प्लस हो जाना चाहिए, राइट. एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज़ कि ये जो पावर होती है ये नीचे उतरती है और मल्टीप्लाई करती है इस लॉगरिथम से. ये भी एक फार्मूला था. तो टोटल बात ये हो जाती है कि हमारे पास फार्मूला इस शक्ल में आ चुका है.
अब ये जो चीज़ है इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते थे। हम कहते थे कि यार y अगर कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एल एन पी हो और कैपिटल X अगर टाइम हो जाए तो इसका मतलब है कि जो x y की जगह एल एन पी की जगह y रख दें, एल एन ए रख दें और x की जगह टाइम की जगह x रख दें और एल एन बी वैसे ही रखा है, तो यू शुड हैव द आइडिया कि इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे थे। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो यहाँ पे m ग्रेडियंट है और यहाँ पे एल एन बी ग्रेडियंट है, राइट। तो दैट मीन्स दिस m इज़ एल एन बी एंड y इंटरसेप्ट जो चीज़ प्लस हो रही है वो एल एन ए के बराबर है, राइट। सो द y इंटरसेप्ट इज़ एल एन ए। अब आइडिया बड़ा सिंपल है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में a और b कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब एल एन कॉन्स्टेंट का लॉगरिथम भी कांस्टेंट ही होगा, तो एल एन ए भी कांस्टेंट होगा, एल एन बी भी कांस्टेंट ही होगा, राइट। और एक स्ट्रेट लाइन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि इसका ग्रेडियंट और इसका वाई इंटरसेप्ट ये दोनों कांस्टेंट हों, तो वो हमारे पास कांस्टेंट हैं। सो वी हैव एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि अगर डेटा स्ट्रेट लाइन पर आता है, अगर डेटा स्ट्रेट लाइन पर फिट होता है, राइट, तो हम कहेंगे कि डेटा ने p इज इक्वल्स टू ए बी पावर t को फॉलो किया, यानी कि डेटा वाकई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है। इन ऑर्डर टू डू दैट, ये जो ग्राफ है, अब हमने ये जो पॉपुलेशन p अगेंस्ट t बनाया था, अब इस ग्राफ को एल एन पी अगेंस्ट टाइम बनाएंगे, तो y एक्सिस पर एल एन पी होगा और x एक्सिस पर टाइम भी होगा। हम इस ग्राफ को यहाँ पे देखें, क्योंकि 1790 से ये डेटा स्टार्ट हो रहा था, तो वी कैन मार्क दिस 0, दिस इज़ 10, दिस 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और ये जो y है यानी कि p है, अब ये कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एल एन पी होगा। मतलब आप 3.9 का लॉगरिथम लेंगे, 3.9 का लॉगरिथम लेंगे and that would be equals to, let me check, ln 3.9 वो बराबर हो जाएगा 1.36 समथिंग के। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ का एक नया स्केल बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का। अब दोबारा टाइम और एल एन पी के अगेंस्ट ये ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। आपने ये डेटा कन्वर्ट कर लिया इस डेटा में, और अब आप इस डेटा को ग्राफ पर डेवलप करेंगे। यहाँ पर इस डेटा को ग्राफ पर डेवलप किया गया, तो यू कैन सी कि ये जो ग्राफ बना है इसमें ये सारे पॉइंट्स तकरीबन स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, नियरली। ये कुछ नीचे है, राइट, कुछ ऊपर है, लेकिन इस डेटा ने रफली एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया, जो कि इनफ एविडेंस है कि आपका जो क्लेम था वो उसको जस्टिफाई करता है कि ये वाकई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। वेल, द नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, अगर ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैंने पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है जो कहती है कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। तो अगर हम इसका लॉगरिथम ग्राफ बनाते और वो कुछ इस तरह का बनता, ये लॉगरिथमिक स्केल पे हमने इसका ग्राफ बनाया जो कि इस तरह का बनता है स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करके, तो हम इसको कह सकते थे कि यार वाकई शुरू के 3 सालों तक तो इसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है, यानी कि शुरू के 3 सालों तक तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। उसके बाद दिस कर्व टेंड्स टू बेंड, मतलब ये इतना पोर्शन जो है ग्राफ का ये बेंड हुआ है, तो फिर हम कहेंगे कि यार 3 साल के बाद जो है इनका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये इस तरह का अगर ग्राफ बन जाता तो हम चेक कर लेते आसानी से कि भाई स्ट्रेट लाइन से डेविएशन है, अगर तो स्ट्रेट लाइन से डेविएशन मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है कि जनाब इस टाइम पीरियड में डेटा ने स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई, राइट। तो यहाँ से तो ये टेस्ट हो जाता है क्लेम। वेल, अब अगला स्टेप ये है टू फाइंड दिस ए एंड बी, कि हम उस इक्वेशन तक पहुंच जाएं जो इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करती है।
टू डू दैट हम क्या करेंगे, एक काम तो ये देखें कि आप बाय मेजरमेंट चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो आपने बनाई है ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्केल ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये 1.37 पे कट कर रही है। आपके सामने जब ग्राफ होगा तो उसमें गिवन होगा कि ये 1.37 पे कट कर रही है, और इसका जो ग्रेडियंट होगा कोई भी दो पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में तो तकरीबन सभी मौजूद हैं, तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लें, इस ग्राफ पे। फॉर एग्जांपल आपने लिया 1.36 और आपने लिया 30,2.26। ये आपने कोई भी दो पॉइंट ले लिए जो स्ट्रेट लाइन पे मौजूद थे, और इन पर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 2.26 माइनस 1.36 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 30 माइनस 0। तो इसका आंसर चेक कीजिए कि क्या आता है। 2.26 minus 1.36 is equals to 0.9, and 0.9 divided by 30 is 0.03। तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया। अब इस ग्रेडियंट को हम जानते हैं कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बराबर किसके था, ये बराबर था ln b के। इसका मतलब ये है कि दिस m is equals to ln b which is equals to 0.03, and you know that कि logarithm ln b का मतलब क्या है, ln b का मतलब है log with base e of b is 0.03। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस कन्वर्ट करेंगे, सॉरी लोगैरिथमिक फॉर्म से वापस कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। मैं रिकॉल करवा दूं कि हम ऐसा काम कैसे करते थे। हम कहते थे कि अगर y इज इक्वल्स टू a पावर x है, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लोगैरिथमिक फॉर्म विद log बेस a ऑफ y इज इक्वल्स टू x, राइट। तो अगर हमें वापस करना पड़े तो ये जो बेस a होती है यहाँ पे बेस बनती है, यानी कि यहाँ पे जो बेस है वो e है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e बनेगी, और जो आंसर है वो पावर है, वो इस पर पावर आती है। तो हम कहेंगे ये जो आंसर है 0.03, दिस विल बी 0.03, एंड दैट इक्वल्स टू y, तो दैट इक्वल्स टू b। यहाँ पे y की पोजीशन पर, यहाँ y की पोजीशन पर b लिखा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे e पे पावर शिफ्ट ln प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर e पावर दिखाएगा 0.03। So the answer is B equals to 1.03, right? तो B की वैल्यू 1.03 आ जाएगी। और इसी तरह से आप इस 1.37 जो कि आपका y इंटरसेप्ट था, ये आफ्टर ड्राइंग आपको नज़र आया था, तो आप A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास y इंटरसेप्ट किसके बराबर था, हमारी अलजेब्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये c इज इक्वल्स टू ln a था। तो हम कहेंगे कि c इज़ इक्वल्स टू 1.37, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये ln a इज़ इक्वल्स टू 1.37 था। हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। e रेज़ टू द पावर 1.37 इज़ इक्वल्स टू a, दैट मीन्स a इज़ इक्वल्स टू शिफ्ट ln e पावर 1.37 3.93 3.935, राइट। तो ये आपके पास आ गया। इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस पे कर दें तो वो a इज़ इक्वल्स टू 3.94 हो जाएगा। यही वैल्यू इनकी भी आई है, राइट। सो हमें a भी पता चल गया, हमें b भी पता चल गया। जब a और b दोनों पता चल गए तो अब हम कह सकते हैं कि यार हमारी जो इक्वेशन थी वो, क्योंकि p इज इक्वल्स टू ए बी पावर t थी, सो दिस इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज p इज इक्वल्स टू a, जो कि 3.94 है, मल्टीप्लाई विद b जो कि 1.03 है, रेज़ टू द पावर टाइम।
याद रखें 3.94 1.03 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये 1.03 पे पावर मौजूद है t। सो दिस इज़ द इक्वेशन। अब अगर मैं इसमें 70 तक का ये डेटा मौजूद था, अब अगर 80 के लिए भी डेटा में फोरकास्ट करना चाहूँ कि पॉपुलेशन क्या होगी, 80 से मुराद अगर ये 1860 था, 1870 में पॉपुलेशन क्या होगी, मैं इसको फोरकास्ट करना चाहूँ तो आई कैन ईजिली डू दैट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। मैं कह सकता हूँ कि इस 3.94 इंटू 1.03 पे पावर आप 80 पुट कर दीजिए। सो 3.94 multiply with 1.03 raised to the power 80, तो आंसर आ जाएगा 41.9। तो 25 है तो टेक्निकली 41.93 हो जाएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो ये पॉपुलेशन 41.93 मिलियन आ जाएगी when t is equals to 80, that means when time is 1870, right? तो फिर you can estimate कि अगर इसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 1870 में ये पॉपुलेशन हो जाएगी, right? So anyway, अब इसी तरह से इक्वेशंस और भी तरह की हो सकती हैं, और लेकिन नेचर ऑफ प्रॉब्लम हमारा यही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन डेटा इस तरह का है कि दीज फिगर्स, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। दीज फिगर्स हैव बीन गिवन फॉर अ टिपिकल डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ अ वेरियस स्पीशीज ऑफ मैमल। इनका वेट गिवन है और एनर्जी एक्सपेंडेड कैलोरीज पर केजी, राइट? इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड द वेट ऑफ द वेरियस मैमल। कि आप कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कितने कैलोरीज पर केजी आप देते हैं और उनका वेट उन पे क्या इफ़ेक्ट करता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ पावर लॉ मॉडल। आपको एक इक्वेशन यूजुअली एग्जामिनर दे देता है कि भाई इस इक्वेशन पे आपने चेक करना है कि डेटा फिट होता है या नहीं। तो इसको हम उसी प्रोसीजर से गुजारेंगे यहाँ पे बेस 10 लिया गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ है कि E इज़ इक्वल्स टू a w raised to the power n taking logarithm both sides। तो हम log बेस 10 ले लेते हैं। कुछ बेस नहीं लिखी होती तो इसका मतलब है कि log का मतलब है कि log बेस 10 है। सॉरी। तो log a w पावर n। अब आप जानते हैं कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम ये दोनों प्लस हो जाएंगी और फिर पावर n नीचे उतरेगा और मल्टीप्लाई करेगा log w से, राइट? सब आप देखो तो यहाँ पर डेटा कुछ इस नेचर का है कि कैपिटल Y की जगह log E है और इस x की जगह log w है, और दिस n इज़ अ कांस्टेंट, राइट? एंड a इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट इन द इक्वेशन, तो log a भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो इस x से मल्टीप्लाई कर रहा है दैट बिकम्स ग्रेडियंट एंड दिस बिकम्स y इंटरसेप्ट। So in order to fit this data on a straight line, we will be needing log E and log W values। हमारे पास ये W और E यानी एनर्जी एक्सपेंडेड ये था, तो हम log W और log E कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम जो W की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे log 2, तो लेट मी कैलकुलेट दिस log 2, तो इसका आंसर कैलकुलेटर में जब आप चेक करेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 10 विद 2, तो आंसर 0.3 आ जाएगा। 0.30129 आएगा, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.30, तो ये यहाँ लिख दिया गया। और फिर इसी तरह से log 58 कैलकुलेट करेंगे, तो वो 1.764 आ जाएगा, यानी कि 1.76 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। इसी तरह से आप इस W और E की
सारी लॉगर इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की लॉग डब्ल्यू और लॉग ई की वैल्यूज़ निकालेंगे और आप इनको एक ग्राफ पर बनाएंगे। तो इसका जनरल बिहेवियर जब आप इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे हैं, तो इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र आ रहा है डाउनवर्ड्स, राइट। तो लॉग ई और लॉग डब्ल्यू में एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई तो उसका ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो you can say that this is not exactly follow this equation, but approximately up to some extent it does। कि ये एक पॉइंट जो है एक जनरल ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैमल्स पे इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए फिर वो जो तरीका आपको पहले समझाया था कि आप इस लाइन के मेजरमेंट के हिसाब से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन के ऊपर ग्राफ पर इजीली आपको नज़र आ रहे होंगे। आप एक को x1 y1 रख देंगे और एक को x2 और x2 और y2 रख लेंगे। एंड देन यू फाइंड आउट द ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वो जो भी ग्रेडियंट आएगा वो यहाँ पे आप n की वैल्यू हो जाएगी एंड दैट इज़ द ग्रेडियंट। और फिर आप बाय मेजरमेंट चेक करेंगे कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है। उस y इंटरसेप्ट को आप बराबर रख देंगे किसके, log a के बराबर रख देंगे। तो फिर जिस तरह से अभी हमने वैल्यूज़ निकालनी थी a b की, इसी तरह से आपके पास a और n की वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो फिर आप इजीली उस इक्वेशन को जान सकेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, राइट। ये जो अप्रोच हमने पढ़ी ये लीनियर लॉ कहलाती है। एड मैथ में एक पूरा चैप्टर मौजूद है कि हाउ टू कन्वर्ट दीज एक्सपेरिमेंटल गिवन वैल्यूज़ इनटू द इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन एक्चुअली। सही है। इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन पर कैसे फिट किया जाए और फिर उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ इक्वेशंस हो सकती हैं। हम उनको मुख्तलिफ़ तरह से y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करते हैं और उसमें ध्यान सिर्फ एक ही बात का रखते हैं कि ये m और c ये दोनों कांस्टेंट हों, जबकि y और x की कोई भी कॉम्बिनेशन वेरिएबल की y और x की जगह आ सकती है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, राइट। तो ये एक अगर स्ट्रेट लाइन कामयाबी से आप बना लेते हैं, ये डेटा उस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि जनाब वो जो भी इक्वेशन थी जिसकी मदद से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c निकाला गया, ये डेटा उसको फॉलो करता है, राइट। तो फिर हम अगली वीडियो में ये चेक करेंगे कि पास्ट पेपर्स में इसके सवाल कैसे मौजूद होते हैं और फिर हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे। उसमें यूजुअली इतना लंबा काम P3 में होता नहीं है कि जिसमें आपको ग्राफ बनाना पड़े और फिर उनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़े। यूजुअली ग्राफ और इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होते हैं और फिर हम उनकी मदद से ग्राफ अपनी इस अप्रोच की मदद से और ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की मदद से हम उनकी अननोन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।